नमस्कार बच्चों, आप सबका प्रथम भाषा हिंदी 7वीं कक्षा में स्वागत है। ओके, आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो सुने ना। किसके बारे में दिया गया? पक्षी के बारे में। यस, पक्षी के चाहो। ओके, क्या है पक्षी का चाहो? उन्मुक्त रहना, स्वतंत्र रहना। यस ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन में। तो इस पाठ के कवि कौन है बेटा? श्री मंगल सिंह सुमन। कौन है कवि? श्री मंगल सिंह। तो आज हम पाठ के संबंधित बिट्स बिट्स के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिए। आपके पास जो बुक्स है टेक्स्ट बुक वर्क बुक निकालिए, देखिए, सुनिए। ठीक है। पक्षियों को स्वतंत्र रहना क्यों पसंद है? पक्षियां स्वतंत्र मीन्स व्हाट? आजादी से रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि पक्षियों क्यों निकाल देने पर एक वाक्य हो गया। देखिए, पक्षियां स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पक्षियां स्वतंत्र रहना चाहते हैं। किसी की आजादी को हम हरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्र जीवी है। इस ना, स्वतंत्र जीवी है। वे आकाश में उड़ना और स्वच्छ जल पीना और ताजे फल खाना पसंद करते हैं। इसीलिए वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत स्पष्ट कीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इसका भावार्थ क्या है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मीन्स जो पिंजरा है किसका? स्वर्ण का। जो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, वो स्वर्ण के पिंजरे में रहकर अपनी उड़ान मीन्स हवा में उड़ने का अनुभव भी हम भूल जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल आप लोग ही है। इतने दिन खाली पीली है लॉकडाउन से, कोरोना से। हाँ, कब से? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से। आप लोग अब सुनो, पढ़ो बोलने पर आप लोग का मन कैसा रहता? अभी हॉलीडेज के मूड में रहता। स्कूल स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए, टीचर हमें क्लासेस ले रहे, क्लासेस वीडियो सेंड कर रहे, हम सुनना। ओके, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम सुनना, क्लास वर्क नोट्स लिखना, ओके, होमवर्क कंप्लीट करना, स्लिप टेस्ट को रेडी कर लेना। टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वीडियोस प्रिपेयर करना, आपको शेयर करना, ओके, नेक्स्ट नोट्स भी जाना, स्लिप टेस्ट लगाना, एफए एग्जाम्स लगाना, आपको नेक्स्ट क्लास को प्रमोट करना। फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग नोट्स कंप्लीट करना, क्लास वर्क कंप्लीट करना, नेक्स्ट क्लास को जाना। मतलब आप अभी भी कौन सी मूड में रहते हैं? हॉलीडेज। यस, बट that is wrong. Okay children, like this only children here. यहाँ भी पक्षी ऐसी सोच रहे, इस पिंजरे में रहकर हम हमारे उड़ान शक्ति को भूल जाओगे, सोच रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिसन बेटा। पक्षियों को पिंजरे में बांध करने के केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। क्वेश्चन समझिए। पक्षियों को आकाश में बंद रखना सिर्फ पक्षियों का हनन ही नहीं, पर्यावरण से भी हमको नष्ट होता है। अपनी खुशी के लिए हम पिंजरे में रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से पर्यावरण को भी नष्ट होता। कैसे? सुनिए। पक्षियों को पिंजरे में बांध करने से पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलन हो जाएगी। आहार की
आहार मीन्स फूड. ओके. पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित. असंतुलित बोले तो हेल्थी ना रहना, संतुलित ना रहना. संतुलित का ऑपोजिट असंतुलित. ओके. स्वस्थ ना रहना. जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी. तो घास मीन्स व्हाट? ग्रास. तो खेतों में या जानवर को, जैसे भैंस को, गाय को चरने के लिए घास होता है ना, उस घास में कीट इंसेक्ट होते हैं. वो इंसेक्ट को पक्षी खाते हैं. तो उसी तरह इंसेक्ट कम हो जाते हैं. अगर हम पक्षियों को बांध रखे तो, बंद करके रखे तो फिर वो छोटे कीटाणु बढ़ जाएगी, जो पर्यावरण भी नष्ट होएगा. जैसे नेक्स्ट, जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी. यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी. यदि पक्षी ना रहे थे तो वो उस कीटों की संख्या वृद्धि. वृद्धि मीन्स डबल, ट्रिपल, फोरबुल, लाइक दिस, बढ़ते जाएगी. हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है. फसलों मीन्स फील्ड. जो हम फसल उगाते हैं ना, उस फसलों पर छोटे छोटे कीट, ओके, इंसेक्ट्स आके खाते रहते हैं. वो इंसेक्ट को पक्षी आके खाते. अगर पक्षी ना रहते तो हमारे फसलों भी नष्ट होएंगे. पक्षी जब फैले, ओके, पक्षी जब फलों के सेवन करते हैं तो तब बीजों को यहाँ वहां गिरा देते हैं. फल मीन्स व्हाट? फ्रूट्स. वो फ्रूट्स खाते रहते. इस फ्रूट्स खा के वो उसके मुंह में रख के वहां वहां फेंकते रहते. वो फिर क्या होता? वो उगकर बड़ा पेड़ होकर फिर फल होते हैं. मालूम है आपको? दिस इज करेक्ट. ये सही है. वो फल खाते, लेकिन सीताफल होने दो, कुछ भी फल खा के इसके बीज कहाँ पे डालते हैं, फिर से वो पेड़ होता है. कितने फायदे हैं ना पक्षी के. यस, सुनिए नेक्स्ट. फलस्वरूप नए नए पौधे पनपाते हैं. तो वो बीज से नए नए पौधे पनपाते हैं. कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं. थोड़े पक्षी आसपास में जो गंदगी होती है ना, झूठा झाटा, जो वेस्ट आप लोग फेंकते रहते ना खाना खा के, वो आफ्टरनून लंच करते हैं, टिफिन में का कचरा बाहर फेंकते हैं, तो पक्षी आके खा लेते हैं. साफ रहता है, जिससे पर्यावरण साफ रहता है. यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा. दूषित बोले तो क्या हुआ? खराब. ओके, डर्टी. अगर से पक्षी ना रहते तो पर्यावरण भी खराब होएगा, दूषित होएगा, और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे. तो पर्यावरण खराब होने से किस पर इफेक्ट होता? फिर हम पर, हमको ही बीमारी. ओके, हमको ही वो बैड स्मेल सुनने से हमको ही बीमारी फैलती है. अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है. पर्यावरण रहना कितना जरूरी है कि पक्षी रहना भी उतना जरूरी है. समझे ना बच्चों? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. यदि आपके घर की किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया और प्रबंध करना, आपको अपना घर बदलाना पड़ा, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करते हैं? एग्जाम्पल, आप एक पक्षी को पाल ले रहे हैं, पालते पालते आपको घर चेंज करना पड़ा. ये प्लेस से मीन्स मुंबई से हैदराबाद या हैदराबाद से कौन से भी स्थान को जाना पड़ा, तब तुम किस प्रकार की प्रबंध तो रक्षा कर सकते हैं वो पक्षी के लिए? ओके, अंडरस्टैंड ना क्वेश्चन?
ओके, सुनिए। तो समझे ना, आधा आंसर क्वेश्चन में छे। तो आप कहाँ भी घर बदलना पड़ा तो वो पक्षी के लिए कैसे रक्षा कर पाओगे? यदि मैं घर या स्थान बदलना पड़ता तो पक्षी को बांध करके पिंजरे में रख सकते हैं या आजादी से छोड़ देते हैं? अगर से मैं होती तो ये आपका ओन क्वेश्चन है। हाँ, इसको आप ओन से अपने आप जवाब देना चाहिए। मेरे तरफ से आंसर है कि उस पक्षी को मैं आजादी से रहने देऊंगी। उस पक्षी को मैं स्वतंत्र जीने के लिए देऊंगी, इसलिए मैं पिंजरे में से पक्षी को बाहर छोड़ूंगी। बच्चों समझे ना? प्रश्न उत्तर लिखो, क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नाउ कंप्लीटेड। लिखो क्वेश्चन आंसर्स। 1 second चिल्ड्रेन। समझे ना आप लोग? नेक्स्ट, भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंगाल और ताल किरण से भी रेखांकित शब्द। तो यहाँ स्वर्ण श्रृंगाल और लाल किरण से भी रेखांकित। रेखांकित मीन्स अंडरलाइन। भाषा की बात बिट दिस वन। स्वर्ण श्रृंगाल, स्वर्ण सुकाला और लाल किरण। ओके, रेखांकित मीन्स अंडरलाइन। तो यहाँ अंडरलाइन किए गए शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? व्याकरण मीन्स संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण में इस दो शब्द क्या है? स्वर्ण मीन्स गोल्ड, लाल मीन्स कलर रेड। तो यह विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। क्या है बच्चों? ये गुणवाचक विशेषण। ओके, गुणवाचक विशेषण। स्वर्ण मीन्स गोल्ड। ओके, गोल्ड कलर and red color. Colors all विशेषण only. Yes, समझे ना? हर पाठ में पुलकित पंखु, कुटुक निबोरी, कनक कटोरी, ये भी विशेषण है। ओके, निबोरी मीन्स कड़वा। कड़वा मीन्स नीम का पत्ता कैसा होता? कड़वा। पूरे टेस्ट जो हम देखते हैं ना, मीठा, कड़वा, ये पूरे विशेषण शब्द ही होते हैं। समझे ना? नेक्स्ट, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास। इन दोनों शब्दों में बीच लगे चिन्ह को सामुख चिन्ह कहते हैं। अगर से ऐसा चिन्ह, सिंबल, व्हाट इज दिस? सिंबल। इसी तरह सिंबल जो होता है उसे सामाहिक से। अब एग्जाम्पल देखिए, भूखे, तो ये मिलजुल के रहने वाले शब्द है। भूखे, प्यासे। ओके, तो ऐसे सिंबल को सामूहिक सामासिक चिन्ह कहते हैं। इन चिन्ह से और संकेत मिलता है। भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। अगर से हमें सिंबल नहीं लगाते तो क्या लिखते? और। भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे।
नेक्स्ट सुख दुख, रात दिन, तन मन, रेमिंग वर्ड्स, मिलजुल के रहने वाले, हाँ ऐसे शब्दों को ये सिंबल होता। नेक्स्ट मीठा और खट्टा। ओके चिल्ड्रन, मीठा खट्टा, अच्छा बुरा, रात दिन। ओके ऐसे थोड़े शब्दों को ये हो सिंबल। कौन सा सिंबल? ये सिंबल को क्या कहते हैं? सामासिक सिंबल कहते हैं। यस, नेक्स्ट सी चिल्ड्रन, ये समझे ना? भाषा के बाद में विशेषण के बारे में दिया गया और इस सिंबल के बारे में दिया गया। रेमिंग वर्ड्स, मिलते जुलते शब्दों को हम जो सिंबल यूज करते हैं। ओके यस, समझे ना? ध्यान रखिए, कलर्स रंग हमेशा विशेषण में ही होते हैं। फर्स्ट वन दिस वन, नेक्स्ट दिस वन सेकेंड वन। ओके, हर टेस्ट मीन्स रुचि, खट्टा मीठा कड़वा, ये पूरे विशेषण में ही होते हैं। अगर हम जो शब्दों में रीमिंग वर्ड्स होता है, मिलने जुलने वाले शब्द होते हैं, उसमें सामासिक चिन्ह ये होता है। लाइक दिस, भूखे प्यासे, मीठा खट्टा। इस भाषा की बात बेटा आप लोग समझे ना? ओके, धन्यवाद बच्चों।